सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी सिनेमेटिक एग्जाम देने वाले हैं और आप भी टारगेट रखते हैं मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में 90 प्लस मार्क्स लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन में दिया गया tan 60 डिग्री। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि tan में 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। तो क्या 1/√3 √3 के बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया cos 45। दोस्तों cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में दिया गया sin 30 डिग्री। तो दोस्तों साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया tan 30 डिग्री। और आप सभी को बता दें कि tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1/√3 किसका मान होता है। आप सभी को बता दें कि साइन और कॉस में तो 1/√3 किसी का भी मान नहीं होता है, तो साइन और कॉस वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है tan π/6। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे tan, और त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों पाई के बदले में 180 लिख देंगे, और बट्टा में 6 दिया गया था तो हम 6 लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 180 को 6 मरतबे 30 मरतबे कटा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री। और आप सभी को मालूम होगा कि tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 के बराबर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है निम्नलिखित में किसका मान 0 के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का सही आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कॉस में 90 डिग्री का मान 0 होता है, लेकिन साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस में 0 डिग्री का मान 1 होता है, और tan में 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 4 कहता है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा, tan में 45 तो वहीं में cot में 45 डिग्री का मान समान होते हैं, यानी 1 होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, साइन में 30 डिग्री तो वहीं पे कॉस में साइन में 30 डिग्री तो कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यदि साइन 60 का मान पूछ दिया जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब √3/2 हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल कहता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। याद रखिएगा, tan में 60 डिग्री तो वहीं पे cot में 30 डिग्री का मान 1/√3 के बराबर होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि cot 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे cot 60 डिग्री का मान पूछा गया है, तो cot में 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो वहीं पे cot में 60 डिग्री का मान 1/√3 के मान के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का भी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 8 को देखिए कि कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा कि कौशिक में 45 वहीं पे सेक में भी 45 डिग्री का मान √2 होते हैं। तो चाहे सेक पूछा जाए या कौशिक पूछा जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब √2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन 9 कहता है कि tan π/2 बराबर क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan के बदले में tan लिखेंगे, और जहाँ पे दिया गया है पाई तो पाई का मान 180 होता है ना जी, तो 180 लिखेंगे, बटा 2 कर दीजिए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan इसे 90 मरतबे कटा सकते हैं, तो ये tan 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप ही बताइए भाई साहब कि tan में 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितने के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि tan में 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होते हैं, और अपरिभाषित ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है कि साइन π/3 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन का साइन लिखेंगे, पाई के बदले में लिखने वाले हैं 180/3 कर देते हैं, तो 3 छक्का 18 ये 60 मरतबे कर जाएगा, यानी ये हो गया साइन 60 डिग्री। अब आप ही बताइए कि साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है।
तो आप कहेंगे सर कि साइन में 60 का मान √3/2 होते हैं, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा √3/2। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि cos π/3 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos पाई के बदले में लिखेंगे 180/3 कर देंगे, इसे 60 मरतबे कटा देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा cos 60 डिग्री। अब आप ही बताइए भाई साहब कि cos में 60 डिग्री का मान कितने के बराबर होते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि साइन में 30 डिग्री, तो वहीं पे cos में 60 डिग्री का मान के बराबर होता है। तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं, तो इसी प्रकार से cos में 60 डिग्री का मान भी 1/2 के बराबर ही होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि यदि 2 sin a बराबर √3 हो तो a का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, यदि sin a बराबर लिखेंगे √3, तो यहाँ पे 2 गुना में है तो बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 के बराबर होते हैं। तो आप जल्दी से कह सकते हैं कि सर साइन में जो 60 डिग्री के मान होते हैं ना, ये √3 के मान √3/2 के बराबर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 60 डिग्री यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन 13 कहता है कि यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 2, तो √3 यहाँ पे गुना में दिखाई दे रहा है, बराबर की तरफ जाने पर ये भाग में हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि कोसेक में कितने डी का मान 2/√3 के मान के बराबर होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोसेक में 60 डिग्री, तो वहीं पे सेक में 30 डिग्री का मान 2/√3 के मान के बराबर होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। उसके बाद में क्वेश्चन 14 कहता है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 जो यहाँ पे गुना में दिखाई दे रहा था, बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा, इसे हम कटा देंगे तो ये 30 या 90, ये 30 मरतबे कट जाएगा। अब आप ही बताइए कि cos में 30 डिग्री का मान कितने के मान के बराबर होते हैं। तो दोस्तों cos में 30 डिग्री का मान √3/2 होते हैं, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा √3/2। उसके बाद में क्वेश्चन 15 को देखिए कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया है कि यहाँ पे किसका मान √3 होता है। देखिए tan में कितने डी का जो मान है वो √3 होगा, तो थीटा के बदले में हम कितना डी रखेंगे कि इसका मान √3 के मान के बराबर हो जाता है। तो देखिए tan में 60 डी का मान √3 होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि यदि cot स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे cot थीटा बराबर 3, इस पर से यदि हम स्क्वायर हटा देंगे तो 3 पर रूट जा जाएगा। अब आप ही बताइए कि cot में √3 कितना डी का मान होता है। तो दोस्तों tan में 60 डिग्री और वहीं पे cot में 30 डिग्री का मान √3 के मान के बराबर होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन 17 कहता है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ पे 4 गुना में जो था बराबर के अंदर जाकर ये भाग में हो जाएगा। यदि हम केवल यहाँ पे लिख दे sin थीटा बराबर 3/4, तो साइन पर से तो हमने स्क्वायर हटा दिया है, तो स्क्वायर हटाए हैं तो उसके बदले में हमें रूट लिखना होगा। √3 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो √3 का √3 रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर √3/2 आया है। यदि अब ऑप्शन में देखेंगे √3/2 तो कहीं पे नहीं दिया गया है, लेकिन साइन में जो 60 डी का मान होता है वही होता है √3/2, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 60 डिग्री। उसके बाद में कहता है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। अर्थात आपसे ये पूछा गया है कि साइन में कितना डी का मान 1/2 के मान के बराबर होते हैं। तो दोस्तों साइन में 30 डी का मान 1/2 होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 19 कहता है कि tan स्क्वायर 60 डी का मान क्या होगा। तो देखिए tan में जो 60 डी का मान होता है वो √3 होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर से जब रूट हमारा कट जाएगा तो प्राप्त संख्या 3 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद में क्वेश्चन 20 कहता है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि cos थीटा बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे है 5 गुना में, तो बराबर जाकर ये भाग में हो जाएगा। तो देखिए cos का जो फॉर्मूला होता है वो h/b होता है। h और b का मान तो दिया गया है और ज्ञात हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है 3 गुणे tan थीटा का मान। tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। तो हम 3 गुने पी का तो मान हमें नहीं मालूम, लेकिन बी का तो मान हम लिख ही सकते हैं 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, है ना जी। अब क्या करना है कि हमें चाहिए सॉरी हम यहाँ पे फॉर्मूला गलती लिख दिए हैं। ये h/b ना होकर ये b/h होता है। ठीक है, तो b का मान हमारा 3 हो जाएगा, h का मान 5 होगा, है ना जी। तो 3 गुने tan थीटा का मान यानी p/b हमें ज्ञात करना है। तो 3 गुने p का तो मान हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे b का मान हमें मालूम है कितना, तो 3। तो हम सबसे पहले p का मान ज्ञात करेंगे। p ज्ञात करने का आसान तरीका √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे जी तो ये 25 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। अब 25 में से 9 घटाइएगा तो √16, और 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 होते हैं, तो वहीं आपको यहाँ पे 4 लाकर लिख देना है। अब आप ही बताइए कि 3 से 3 यदि हम कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 4 ना होगा। यही ना आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 4। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 21 क्या कहता है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिखेंगे sin पाई के बदले में लिखेंगे 180 डिग्री बटा 4 कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस कॉस के कॉस लिखेंगे, पाई के बदले में लिखेंगे 180 डिग्री बटा 4 कर देंगे। इसे हम 45 मरतबे कटाएंगे, इसे भी 45 मरतबे कटाएंगे। आप सभी को मालूम होगा कि साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होते हैं, तो वहीं पे कॉस में 45 का मान भी 1/√2 के मान के बराबर होते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यदि हम दोनों में से घटा देंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा, या दोनों प्लस माइनस को देखते हुए कटा देंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। इसलिए क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 0। उसके बाद में क्वेश्चन 22 कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि साइन और cos का मान बराबर रखने के लिए थीटा का मान कितना रखना होगा। तो देखिए साइन और cos को बराबर करने के लिए थीटा का मान जो है वो 45 डिग्री रखना होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 45 डिग्री। उसके बाद में कहता है कि साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, साइन थीटा का जो महत्तम मान है वो 1 होता है। उसके बाद में कहता है कि किसका मान सबसे अधिक छोटा है। यहाँ पे सबसे छोटा मान हमें बताना होगा कि किसका जो मान है वो सबसे अधिक छोटा है ना जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बारी बारी से सबका मान लिखेंगे तो हमें ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि किसका मान सबसे छोटा है। तो पहले दिया है cos 30 का मान। cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होते हैं। cos 45 इसका मान 1/√2 होते हैं। cos 60 इसका मान 1/2 होते हैं। तो दिया गया है cos 90, और cos में 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो 0 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा cos 90 डिग्री। अगला सवाल कहता है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। कैसे ज्ञात किया जाएगा ऐसे सवालों को। देखिए क्या करना है, लिखेंगे कि cos 3 थीटा बराबर हम 1 लिख देंगे, है ना जी। अब यहाँ पे 2 जो गुना में है बराबर जाकर ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखिए लिख सकते हैं कि cos 3 थीटा बराबर, अब cos में 1/2 कितने डिग्री का मान होते हैं, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री का मान होते हैं, तो आप 60 लिखेंगे, है ना जी। अब क्या करेंगे कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर 60, तो जो यहाँ पे 3 जो गुना में दिख रहा था अब ये भाग में हो जाएगा। इसे जब हम कटा देंगे तो 20 तिहाई 60 ये आसान तरीके से कट जाएगा। तो इस प्रकार से cos थीटा का जो मान आ गया है वो 20 डिग्री आया है। यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो 20 डिग्री ऑप्शन डी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 कहता है कि यदि सेक ए बराबर 5/3 हो तो tan ए का मान क्या हो जाएगा। देखिए सेक का फॉर्मूला h बटा क्या होता है, बी होता है। अब हमें ज्ञात करना है tan का, तो tan का फॉर्मूला p/b होता है। p का तो मान हमें नहीं मालूम, लेकिन b का मान यहाँ पे 3 मालूम चल गया तो हम 3 लिखेंगे। अब हमें चाहिए दोस्तों p का मान। p का मान ज्ञात करने का आसान तरीका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर लीजिए।
5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 और 16 का वर्गमूल 4 होते हैं, तो पी के बदले में आप 4 लिख दीजिए। इस प्रकार से टेन थीटा अर्थात पी बटा बी बराबर कितना हो गया है, तो 4/3 हो गया है। 4/3 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसी प्रकार से अगला सवाल करता है टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा पी बटा बी होता है और साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच होता है। पी के बदले में तो हम आसान तरीके से 5 लिख ही सकते हैं, लेकिन एच का मान हमें नहीं प्राप्त है, तो हम एच ज्ञात करने के लिए 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी माइनस करें प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 होते हैं तो 144 लिखेंगे। 5 के स्क्वायर 25 होते हैं तो 25 लिखेंगे। दोनों संख्या को ऐड करेंगे तो ये 169 होगा और 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो यहाँ पे एच के बदले में 13 लिख देंगे। तो इस प्रकार से साइन थीटा अर्थात पी बटा एच बराबर 5/13 हो जाएगा। 5/13 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल 28 कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है। अब हमें ज्ञात करना है बी बटा एच अर्थात कॉस का मान। तो एच का मान हम आसान तरीके से 5 लिख ही सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए बी का मान। बी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो 4/5 ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो साइन का मान दिया गया है, हमें ज्ञात करना है कॉस का। कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है और यहाँ पे पी बटा एच प्राप्त है, तो एच के बदले में हम तो 4 लिख ही सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञात करना है बी, और बी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होते हैं। तो एच का मान 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस पी का मान 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 में से 9 घटाइएगा तो √7 बचेगा, है ना जी। तो यहाँ पे √7 ला के लिख दीजिए। इस प्रकार से कॉस ए का जो मान आ जाने वाला है वो √7/4 होगा। √7/4 ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 30 क्या करता है कि यदि कॉस ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए का मान क्या होगा। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है। ज्ञात करना है टेन ए का मान अर्थात पी बटा बी ज्ञात करना है। बी के बदले में हम आसान तरीके से 3 तो लिख ही सकते हैं, लेकिन एच का मान भाई साहब कहाँ से लाएंगे, सॉरी पी का मान कहाँ से लाएंगे। तो घबराइए नहीं, पी ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25 हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, बी का मान 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटेगा तो 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो पी के बदले में 4 लिख दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 4/3 होगा। 4/3 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति का 1 से लेकर 30 तक का बता पाया हूँ ऐसा इम्पोर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही हालांकि इस वीडियो के PDF में बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है जो आप सभी को पढ़ना बेहद जरूरी है। यदि आप इस वीडियो का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके आप PDF वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड PDF पे क्लिक करके सभी PDF को आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।